मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बार फिर पाकिस्तान खुद को पीस मेकर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह असली कूटनीति है या फिर एक और इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज? इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू करने के लिए पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबरें हैं कि 21 अप्रैल से पहले दूसरा दौर हो सकता है, लेकिन जरा पीछे चलते हैं। पहला दौर भी यही हुआ था, लंबी बैठक चली, बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन नतीजा सिर्फ वही। तो क्या बदला? क्या इस बार कुछ अलग होने वाला है या फिर यह भी सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक शो बनने जा रहा है? दरअसल पाकिस्तान इस वक्त खुद को एक ऐसे मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है जिसकी खुद की आंतरिक और बाहरी स्थिति बेहद कमजोर है। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता और तीसरी तरफ पड़ोसी के साथ तनावपूर्ण रिश्ते। अब जरा सोचिए, जो देश अपने घर के हालात संभालने में जूझ रहा हो, क्या वह दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच शांति करा सकता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय हैं। मीटिंग्स हो रही हैं, बयान आ रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या इनके पास कोई ठोस लेवरेज है? क्योंकि कूटनीति सिर्फ मीटिंग से नहीं चलती, कूटनीति चलती है ताकत, भरोसे और प्रभाव से, और यह तीनों चीजें पाकिस्तान के पास इस वक्त सीमित नजर आती है। अब बात करते हैं इस मुद्दे की जो इस पूरे संघर्ष का केंद्र है, हॉर्मुज स्ट्रेट। यह दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा लाइफलाइन है और इस पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका चाहता है कि रास्ता खुला रहे, ईरान चाहता है कि उसकी शर्तें मानी जाए, और पाकिस्तान वह इस पूरे कहानी में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके पास न तो सैन्य दबाव है, न आर्थिक ताकत और न ही ऐसा वैश्विक प्रभाव जो दोनों पक्षों को झुका सके। अब जरा इस मध्यस्थता के टाइमिंग को समझिए। पहला दौर बेनतीजा रहा। सीज फायर 21 अप्रैल को खत्म होने वाला है और ठीक उससे पहले पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दूसरा दौर हो जाए। यानी यह एक तरह का डैमेज कंट्रोल मिशन है ताकि हालात पूरी तरह हाथ से निकल जाए। लेकिन क्या सिर्फ कोशिश से कूटनीति सफल हो जाती है? इतिहास कहता है नहीं। अब जरा पाकिस्तान की अपनी स्थिति पर नजर डालते हैं। आर्थिक मोर्चे पर देश IMF और कर्जदाताओं पर निर्भर है। राजनीतिक मोर्चे पर लगातार अस्थिरता बनी हुई है और विदेश नीति में चीन, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा दिक्कत है क्रेडिबिलिटी। क्या अमेरिका उसे एक मजबूत साझेदार मानता है? क्या ईरान उसे एक भरोसेमंद मध्यस्थ मानता है? क्या वह दुनिया उसे एक स्थिर कूटनीतिक शक्ति मानती है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। अब बात करते हैं उस पहली बैठक की जो 11 अप्रैल को हुई थी। अमेरिका की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे जेडी वेंस और ईरान की तरफ से मोहम्मद बाकर गालिबाफ। लंबी बातचीत हुई, कई मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद बहुत गहरे हैं। अमेरिका चाहता है ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, ईरान चाहता है प्रतिबंध हटे, संपत्तियां वापस मिले और क्षेत्रीय मुद्दों पर रियायतें मिले। यानी दोनों की मांग एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। और ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका क्या बनती है? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने की, लेकिन प्लेटफॉर्म देना और समाधान निकालना दोनों अलग बात है। अब अगर दूसरा दौर होता भी है तो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या पाकिस्तान इस बार कोई ठोस प्रगति कर पाएगा या फिर यह सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रहेगा? दिलचस्प बात यह है कि उसी समय शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर भी जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हो सकती है। यानी पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चे पर सक्रिय दिखाना चाहता है। लेकिन क्या यह एक्टिविटी असल में इन्फ्लुएंस में बदल जाएगी या असली परीक्षा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ कोशिश करना काफ़ी नहीं होता, नतीजे लाने पड़ते हैं, और फिलहाल पाकिस्तान के पास नतीजे की कमी साफ नजर आती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान यह सब क्यों कर रहा है? जवाब सीधा है, ग्लोबल रेलेवेंस। पाकिस्तान खुद को फिर से एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। वह दिखाना चाहता है कि वह सिर्फ एक क्षेत्रीय देश नहीं बल्कि एक समाधान देने वाला देश है। लेकिन इसके लिए सिर्फ बयान और मीटिंग्स काफ़ी नहीं होंगी। इसके लिए चाहिए स्थिरता, ताकत और भरोसा, और यह तीनों चीज़ें अभी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि इस्लामाबाद में होने वाली संभावित बातचीत क्या रंग लाती है। क्या यह शांति की दिशा में एक कदम होगा या फिर एक और अधूरी कोशिश? लेकिन फिलहाल तस्वीर यही कहती है, मंच तैयार है, खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन खेल किस दिशा में जाएगा यह अभी भी अनिश्चित है। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।